बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और एक बार फिर मैं आपको वेलकम करती हूं अपने चैनल यूरुसा इन द किचन में। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूं वो है लोबिया मसाले की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि सारे मसाले घर में मौजूद होते हैं जो इसमें मैंने यूज़ किए हैं। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही लजीज बनते हैं, बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाएगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी, यानी कि आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरी देखनी है ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। क्योंकि अगर कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो फिर सेम रेसिपी आप नहीं बना सकेंगे। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले तो ये जो हमने लोबिया थी ना, बता दूं कि हमने इसको भिगो के रख दिया था और इसको हमने बॉयल कर लिया है, गला लिया है। तो अब एक पतीले में हमने तेल लिया है, ये आधा कप मैंने तेल लिया और उसके अंदर ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली, बिल्कुल इसको चॉप कट कर लिया है। तो इसको हमने हल्का सा इसके अंदर फ्राई करना है। इसका स्लाइस कट नहीं करेंगे, हम चॉप ही करेंगे क्योंकि लोबिया हमारा गला हुआ है। अब इसके अंदर हमने मक्खन डाल दिया, ये देख सकते हैं आप, एक मक्खन का पीस डाल दिया। मक्खन से बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर, बहुत अच्छा जायका देता है ये, तो आप ज़रूर डालिएगा मक्खन इसके अंदर। तो ये देखें अब कलर इसका प्याज का चेंज हो गया, हल्का सा लाइट ब्राउन सा हो गया। तो इसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। पेस्ट डालने के बाद हल्का सा फ्राई किया। उसके बाद ये मैंने 3 टमाटर लिए, मीडियम साइज़ के थे, इसको भी चॉप कट कर लिया है। हमने ज़्यादा बड़े पीस इसके अंदर नहीं डालने हैं। अब इसके अंदर डालेंगे 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा खाने का चम्मच इसके अंदर हल्दी डालेंगे, हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। और 1.5 खाने का चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्चें। ज़ीरा पाउडर डाल देंगे आधा खाने का चम्मच और नमक डाल देंगे इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से। बस अभी फ़िलहाल इतने ही मसाले डाल के हमने इसको थोड़ा सा मसाले को भूनना है। टमाटर हमने सारे बिल्कुल मैश नहीं करने हैं ये, क्योंकि ये हमने चॉप कट किए हुए हैं और जब इसका चंक्स मुँह में आते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें लोबिया बिल्कुल इस तरीके से गला हुआ होना चाहिए कि आप प्रेस करें तो ये टूट जाए। तो 5 घंटे मैंने पहले इसको भिगोया था, उसके बाद मैंने इसको बॉयल कर लिया। अभी ज़्यादा देर नहीं लगती है इसको बॉयल करने में, गलाने में जल्दी गल जाते हैं फिर अगर आप इसको भिगो के रख दें। वरना आप इसको कुकर में भी गला सकते हैं बिना भिगोए, वह भीगे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मसाले के साथ इसको हमने मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर थोड़ा हम पानी डालेंगे ताकि ये मसाले के साथ अच्छे से हमारा लोबिया जो है ज़रा ये पक जाए। तो इसके साथ डालने के बाद अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अब इसके अंदर हमने डालना है पिसा हुआ गरम मसाला और कवर करके इसको रख देंगे हम। गरम मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो 5 मिनट के बाद कुछ यूँ है कि ये देखें आप, ऑयल बिल्कुल ऊपर आया हुआ है और मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है लोबिया के साथ। लोबिया में मसाले में जो है हमारे लोबिया की भी खुशबू बहुत अच्छी से आना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर बड़ी वाली हरी मिर्चें जो होती हैं वो कट करके डाल देंगे 2 से 3, और हरा धनिया थोड़ा सा कट करके इसके अंदर डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे और हमारी ये बिल्कुल रेडी हो गई है डिश, बिल्कुल फाइनल तैयार है। लुक देख सकते हैं आप इसका कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे, ऊपर से मक्खन डालें और नींबू निचोड़ कर खाएँ। इसके अंदर आप चाहें तो पकाते वक्त भी नींबू डाल सकते हैं अगर आपको ऊपर से ना पसंद हो तो, लेकिन मुझे ऊपर से पसंद है तो इसलिए फिर हम इसको ऊपर से डालकर खाएंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो मुझे कमेंट से बताएं कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।